गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे, टॉपिक भी खत्म हो गया था। कुछ न्यूमेरिकल और बाकी है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ फिगर करके ये टॉपिक जो है ना वो फिनिश करेंगे आज। तो कोई क्वेश्चन है आपके पास? एग्जांपल, रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसी कंडक्टर का R1, उसकी वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3, 100 प्लस माइनस 3 ओम। इसका मतलब R ये जो उसकी ट्रू वैल्यू 100 है और 3 ओम जो है उसमें एरर है, एब्सोल्यूट एरर। R2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब इसी तरह से लिखना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, फाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फाइंड रेजिस्टेंस इन पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ध्यान से, सीरीज वाला तो बहुत इजी है। सीरीज में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट, लिख लो इसको, इक्विवेलेंट आर सीरीज, आर एस से डिनोट करो, एस फॉर सीरीज। क्या लिखा जाएगा, R1 प्लस R2, RS equals to R1 100 plus minus 3 plus 200 plus minus 4. Addition, error in combination of addition। देखो एडिशन में क्या होता है, 100 plus 200, ट्रू वैल्यू एक साथ ऐड हो जाएगी 300 प्लस माइनस, इसकी जो एरर है वो अलग अलग ऐड हो जाएगी, 3 plus 7, 3 plus 4 7 ओम। ये आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसकी ट्रू वैल्यू 300 ओम है और 7 ओम उसमें एरर हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आरपी मुझे फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस उसमें ट्रू वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और उसकी एरर भी फाइंड आउट करनी है। देखो ध्यान से, ट्रू वैल्यू के लिए तो इजी है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा RP, R1 आपका कितना है 100 ओम, R2 कितना है 200 ओम। ट्रू वैल्यू लेनी अपॉन टोटल 300 ओम, दो जीरो कट गए, 200 अपॉन 3 ये आ जाएगा लगभग 66.7 ओम। ये वैल्यू आपकी इतनी आ गई। ट्रू वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली। इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि भाई मैं एरर कैसे फाइंड आउट करूं। मेरे पास फॉर्मूला इस तरह का, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और नीचे एडिशन भी आ रहा है। तो ध्यान से देखो, इसके लिए आपके पास एक ट्रिक दी हुई है, बुक में ट्रिक लिखी हुई है कि जब आपको एरर फाइंड आउट करनी हो ना तो उसके लिए एक फॉर्मूला देखो, वो लिखा हुआ है डेल्टा आरपी। इसमें देखो भाई मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवाइड भी और एडिशन भी है। डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर, डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, मुझे डेल्टा आरपी फाइंड आउट करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है ना वो फाइंड आउट करनी है। आरपी मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये रहा। ठीक है, डेल्टा R1 ये रहा, R1 स्क्वायर 100 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज अपने पास है। तो डेल्टा आरपी अपॉन आरपी स्क्वायर, इसको बाद में ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। डेल्टा R1 की वैल्यू 3 अपॉन R1 स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस वो कितना है डेल्टा R2 4 अपॉन 200 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आरपी को इधर लाना है, तो डेल्टा आरपी इक्वल्स टू आरपी स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा, मतलब 66.7 का होल स्क्वायर आपका कॉमन आ गया। इसको सिंपलीफाई कर लो, 3 अपॉन ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 का स्क्वायर, और इसको आप सिंपलीफाई कर लो, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग आती है, 1.6 या 1.67 कुछ ऐसी आती है। सिंपलीफाई करना है इसको, आपने कैलकुलेशन करके देखना, जो भी वैल्यू आए वो आपकी डेल्टा आरपी होगी और फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आरपी प्लस माइनस डेल्टा आरपी। आरपी की वैल्यू कितनी है 66.7 प्लस माइनस ये जो भी वैल्यू होगी अपन सॉल्व करके ऐसे लिखते हैं
तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान रखना, सीरीज तो बहुत आसान था, कोई समस्या नहीं, बट पैरेलल में समस्या है। पैरेलल में ये फॉर्मूला गिवन था क्वेश्चन में, तब तो सॉल्व कर लिया, नहीं तो फिर दिक्कत थी। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब में एरर पड़ी थी, बट अपने पास जो फॉर्मूला आ रहा है ना, अगर मैं इसकी रिलेटिव एरर लिखता हूं तो इसमें देखो ऊपर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड एडिशन सब मिक्स हो गया था। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना जरूरी था। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हो गए, पावर वाले क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन देखो, और ये कंपटीशन में भी पूछा हुआ, एग्जाम में भी पूछा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है P = a³ b² अपॉन √CD, ये फॉर्मूला है। इसमें ये गिवन है कि a की परसेंटेज एरर इन ABCD आर, परसेंटेज एरर इन ABCD आर। ए में परसेंटेज एरर थी 1%, बी में परसेंटेज एरर है 3%, सी की परसेंटेज एरर है 4% और डी की परसेंटेज एरर है बेटा 2%। ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देख। एबीसीडी जो क्वांटिटीज है इसके अंदर, ठीक है ना, उनमें परसेंटेज एरर गिवन है और एक फार्मूला गिवन है P = a³ b² अपॉन √CD। इसमें पावर भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब कुछ भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड परसेंटेज एरर इन P, फाइंड परसेंटेज एरर इन P। P में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लगा ऐसा रहा है कि बहुत टफ होगा, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो तो पहले हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने से पहले रिलेटिव एरर लिखें। रिलेटिव एरर लिखेंगे, रिलेटिव एरर इन P। P की रिलेटिव एरर लिखी जाएगी डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू, ध्यान से देख बेटा, ये a³ b² अपॉन √CD है, तो डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और पावर भी है, तो पावर तो पहले मल्टीप्लाई हो जानी है। जैसे a में मैं आपसे रिलेटिव एरर पूछूं तो आप लिखोगे डेल्टा a अपॉन a, इसकी पावर कितनी है बेटा 3, तो 3 पहले आ गया, फिर मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, प्लस b की रिलेटिव एरर आप लिखोगे डेल्टा b अपॉन b और इसकी पावर कितनी है 2, वो पहले आ गई, प्लस c की पावर 1/2, c की पावर 1/2 पहले आ गई, डेल्टा c अपॉन c, प्लस d की रिलेटिव एरर हो गई डेल्टा d अपॉन d। ये आंसर। अब देखो एक्चुअल में आपने रिलेटिव एरर निकाल ली, परसेंटेज एरर गिवन है डेल्टा a की परसेंटेज एरर, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो परसेंटेज एरर आ जाएगी जो हमें पूछी है। देन परसेंटेज एरर इन P, परसेंटेज एरर इन P, डेल्टा P की बोलो, डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई 100% इक्वल्स टू 100 से बहुत सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी कर लो 3 into डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई 100% प्लस ट्वाइस डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई 100% प्लस C में 1/2 डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई 100% प्लस D में बोलो डेल्टा D अपॉन D मल्टीप्लाई 100% और ये वैल्यूज आपको गिवन है। परसेंटेज एरर इन A फॉर्मूला यही होगा, डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई 100, कितनी वैल्यू गिवन है 1, इसकी जगह 1% पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 1% प्लस 2 मल्टीप्लाई ये कितनी गिवन है 3%, डेल्टा B में परसेंटेज एरर, C में कितनी है 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4% प्लस D में कितनी है 2%, तो 1 मल्टीप्लाई 2%, इसको सिंपलीफाई कर लो, ये 2 से कट जाएगा 2 2 4 और ये 6 10 और 3 13%, सिंपलीफाई कर लो, परसेंटेज एरर इन P आएगी 13%, भाई 3% ये होगी, 3 2 जा 6%, 6 और 3 9 और ये हो जाएगी 2 और ये 2, 9 और 4 13, टोटल आ जाएगी 13%। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। देखो अपना इस टॉपिक में या ये वाला जो चल रहा था अपना एरर वाला पार्ट, उसमें इसके साथ एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, कुछ ऐसा टॉपिक, ठीक है, बहुत आसान है और ये मैथ्स में भी पढ़ोगे आप। सिग्निफिकेंट फिगर अपने क्वेश्चन पूछ लेता है, सिग्निफिकेंट फिगर एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, और कोई नंबर डाल के कोई डिजिट डाल के उसके सिग्निफिकेंट फिगर पूछ सकते हैं। तो अगला टॉपिक आपका है सिग्निफिकेंट फिगर। देखो
पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, ठीक है ना। तो अभी देखो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप खुद ही समझ लोगे। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट figures used to express the accuracy in measurement। ध्यान से देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। कोई भी चीज मेजर करनी थी, ठीक है ना, हमारे पास जो भी डिजिट आई, अगर उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे तो वो उतना एक्यूरेट होगा। आपका जो डिजिट है ना उतना एक्यूरेट होगा अगर उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होंगे। तो आपने इसको डिफाइन किया, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के काम होता है, कि भाई आपका जो डिजिट है जो मेजर किया आपने, वो मेजर करने वाली जो डिजिट है, जो हमने डिजिट मेजर करी है, वो कितनी एक्यूरेट है, वो किससे डिफाइन करी जाएगी या किससे हमें इसको एक्सप्रेस करना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर से, ठीक है। तो ये आपको इसका कांसेप्ट पता चल गया। अब जैसे मैं इसके कुछ रूल्स बताता हूं, इसके रूल्स जो है ना वो ध्यान से देखो, आप बुक से रूल्स लिखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। All non-zero digits are significant figure। पहला रूल लिखो, all non-zero digits are significant figure। significant figure, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा 6 9 8 3 4, कितने फिगर हैं इसमें, कितने नॉन जीरो डिजिट है, 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। मैंने लिखा 0.4326, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। नॉन जीरो डिजिट, किसी भी क्वांटिटी में कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, जितने नॉन जीरो डिजिट हैं उसमें वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। सेकंड रूल सुनो ध्यान से, all zero occurring between two non-zero digits are also significant figure। all zeros occurring between two non-digit zero, non-zero digit, two non-zero digit, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। All zeros occurring between two non-zero digits also significant figure। also significant figure। देखो जैसे मैंने लिखा 2005, आपसे पूछा जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बोलोगे 4। ये दो जीरो डिजिट आ गई, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने लिखा 2.0056, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 5। ये तो जीरो है ना, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये किसके बीच आ गए, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए, इसमें 5 हो गए। कभी भी गलत नहीं होगा। सेकंड रूल इस तरह से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड रूल देखो, all zeros to the right of the last non-zero digits are not significant। तीसरा रूल इजी है, रूल्स ध्यान में रहने चाहिए, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। all zeros to the right of the last non-zero, right of the last non-zero digit are not significant figure। जैसे एग्जांपल लिख दिया
कुछ भी 2 3 0 कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 2। क्वेश्चन क्या था या रूल क्या था, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन डिजिट। भाई देगा 2 3 लास्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, इसके राइट में जितने भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें कितने होंगे आपके पास 2 ही डिजिट है जो नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपके 2 हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने होंगे 2। ठीक है, ये थर्ड रूल था। फोर्थ रूल देखो ध्यान से। फोर्थ रूल, इफ आपका जीरो जो डिजिट है वो लेस देन 1 है, इफ डिजिट इज लेस देन 0, जीरो से छोटी है मतलब पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी होगी, then all zeros to the left of last non-zero digit are not significant figure। देखो कैसे, मैंने लिखा लेस देन 0 है वैल्यू 0.0056, लेस देन 0 है, if the digit is less than 0 पहली कंडीशन फुलफिल, then all zeros to the left, ये जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट वाले जितने भी जीरो डिजिट हैं, जीरोस हैं, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इससे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 2 5 और 6, केवल 5 और 6। किस तरह से देखना है, अगर मैं इसके इसी में एक रूल और फिफ्थ रूल की बात करूं कि कंडीशन ऐसी हो कि भाई यहां 0 लगा दूं, ठीक है ना। मेरा अगला एग्जांपल इसी तरह से आपको लिखना है 0.00560, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फिफ्थ रूल में आपको ये लिखना है कि ये दोनों 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है, बट ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, ठीक है। तो इसमें 3 हो जाएगी। आप जैसे देखो कई बार आप लिखते हो, जैसे आपने फर्स्ट रूल में लिखा होगा, या सॉरी फर्स्ट रूल में नहीं लिखा था, एक रूल और लिख लो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ वाला। मैं ऐसा बोलूं कि 2000 है, सिग्निफिकेंट फिगर बोलो 1, इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर 1, ये वाले जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2000 kg, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 4। अब आपकी ये जो 0 है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, इस वाली कंडीशन में नहीं होंगे। अगर उसकी कोई यूनिट नहीं लिखी हुई तो राइट वाले 0 जो है नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। बट अगर उसकी कोई यूनिट लिखी है तो सारे 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इस तरह से हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद बेटा आपका टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। किसी नंबर की राउंडिंग ऑफ कैसे करी जाती है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन मेजरमेंट की भी बात करेंगे। थैंक यू।